हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर एक बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को प्रभु की महिमा जोर से ताली बजाएं। प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर अवसर और इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि इन उपवास प्रार्थना में रोज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आमेन। हाँ, और कल भी जो मीटिंग्स हुई और मुझे नहीं पता कब से चालू है मीटिंग, बुधवार से। हाँ, तो विश्वास करता हूं कि बुधवार से परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है और अलग अलग दासों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आमेन। और मैं विश्वास करता हूं कि अभी इस समय फिर एक बार खुदा उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। सब लोग तैयार है वचन को सुनने के लिए? एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम वचन की ओर जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, एक सुंदर समय आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सके और आपकी आराधना और आपकी महिमा कर सके। प्रभु, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित है। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि अगर आप हमारे बीच में नहीं तो सब व्यर्थ है पिता। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आप यहां पर विराजमान हो जाइए प्रभु जी। आज पिता जो कुछ यहाँ हो वो आपकी उपस्थिति में हो, आपकी हुजूरी में हो, ऐसा होने दीजिए पिता। मैं आपका दास होने के नाते प्रभु जी आपके चरणों के पास आता हूं प्रभु, खुद को झुकाता हूं पिता। जैसे आपके नबी को आपने कहा कि अपने मुंह को खोल, उसे मैं अपने वचनों से भर देता हूं। हाँ प्रभु जी, आज मैं अपने मुंह को खोलता हूं इसलिए कि आप उस जीवित वचन से मुझे भरे प्रभु। मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आपकी आत्मा से, आत्मा के अभिषेक से हो, ऐसा होने दीजिए पिता। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। आप बात करिए पिता, मैं घटूं, आप बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आओ एक वचन को हम निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और वचन 31 से लेकर आगे हम पढ़ने वाले हैं। मत्ती उसका 6 और वचन 31 से लेकर आगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना। अब यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे हाँ, या क्या पहनेंगे। हाँ, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, हम वचन को देखने वाले हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। पर इस वचन को जानने से पहले हम पहले 31 से जो हमने पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, उसके बाद हम जो मेन टॉपिक है अपना उसको शुरू करेंगे। हालेलुया। तो 31 से फिर एक बार पढ़ना अभी वचन को। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना। अभी ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह कहता है इसलिए तुम चिंता कर यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, या क्या पहनेंगे। बहुत बार हमारे जीवन में ये स्वाभाविक प्रश्न हमारे जीवन में आता है। बहुत बार हम विचार करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। ऐसे जो सवाल हमारे जीवन में आते हैं ना, इन्हीं सवालों के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है कि तुम चिंता मत करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। आपको पता है परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो पक्षी बनाए, प्राणी बनाए और मनुष्य को बाद में बनाया। आपको पता है सबसे अधिक परमेश्वर ने अगर किसी को अच्छा बनाया, ज्ञानी बनाया, अपने समान बनाया, वो कौन है? बोलो बोल, कौन है? हाथी को परमेश्वर ने उसके समान बनाया? नहीं। हाथी भले ताकतवान है पर आपको पता है परमेश्वर ने हाथी को अपने समान नहीं बनाया। पर जब हम शेर देखते हैं ना, शेर, टाइगर, पता है आपको?
कि नहीं, इसलिए मैं रुक गया। चलो अभी मेरी ओर ध्यान देना। परमेश्वर ने हाथी को अपने समान बनाया था? नहीं। भले वो ताकत में ज्यादा है मनुष्य से, पर फिर भी परमेश्वर ने हाथी को अपने समान नहीं बनाया। उसके बाद शेर, जिससे हम भी डरते हैं, पर आपको पता है उस समय आदम नहीं डरता था। परमेश्वर ने शेर को अपने समान बनाया था? नहीं। पर परमेश्वर ने छठवें दिन मनुष्य को अपने प्रतिरूप और अपनी समानता में बनाया। आमीन। इसलिए एदेन में जब आदम को रखा गया और हवा वहां पर थी, तो शेर उसको नहीं खा पाता था, शेर उसको नहीं डरा पाता था, हाथी उसको कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे अधिक और सबसे अच्छा किसको बनाया था? मनुष्य को, अपने समान, जैसे परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लगता है आपको, परमेश्वर कभी चिंता करता होगा? चिंता करता होगा परमेश्वर? हाँ या नहीं? क्या लगता है आपको? हाँ, करता होगा? नहीं। आपको पता है परमेश्वर अगर चिंता करेगा तो फिर हम किससे मांगेंगे? क्योंकि अगर वो खुद ही चिंता में है तो क्या हम परमेश्वर से कुछ मांग सकते हैं? क्या वो हमारी चिंताएं दूर कर सकता है? नहीं। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ऐसा है जो कभी चिंता करता ही नहीं। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। तो जब आदम एदेन में था ना, तो उसको चिंता नहीं थी, ना खाने की चिंता थी, ना पीने की चिंता थी, कपड़ों की तो टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने समान बनाया था। हालेलुया। जैसे खुदा है, जैसे परमेश्वर है, जैसे परमेश्वर के विचार है, उसी समान आदम को रचा गया था। आमीन। तो जब एदेन में आदम घूमता था ना, बिना चिंता के था कि क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी उसे, क्योंकि उसको पता था सारी चीजें मुझे कौन देगा? परमेश्वर। परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि उसने मुझे बनाया है ना, तो सारी चिंताएं मेरी वो दूर करेगा। आमीन। आपको पता है पक्षियों को बनाया गया, प्राणियों को बनाया गया, कभी वो चिंता करते हैं? किसी को ब्लड प्रेशर होता है कभी? गाय को, भैंस को, मुर्गी को अटैक आता है कभी? किसको आता है हार्ट अटैक? मनुष्य को। क्यों? मनुष्य क्या करता है? चिंता। हालेलुया। हमें 2 हाथ दिए हैं, अच्छा ज्ञान दिया है, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, फिर भी सबसे अधिक चिंता किसको है? बोलो किसको है? गाय भैंस तबेले में रहते हैं, घास फूस खाते हैं, वहीं पर रहते हैं, उनको किसी बात की जरूरत नहीं है, उनको ना घर चाहिए ना गाड़ी चाहिए, फिर भी वो चिंता करते हैं? खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हम क्या करते हैं? चिंता। और परमेश्वर चाहता है मत करो। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है मत करो, क्योंकि उनसे अधिक तुम्हें अच्छा बनाया है। पंछी जो है ना, पक्षी जो है ना, वो कभी भूखे नहीं रहते, ना भूखे सोते हैं। भले वो काम करने नहीं जाते, पर पेट तो भर जाता है। कौन भरता है उनका पेट? परमेश्वर। जितने भी प्राणी और पक्षी हम देखते हैं ना, उनकी सारी चिंताओं को परमेश्वर हर लेता है। हालेलुया। और लगने वाली हर एक जरूरतें परमेश्वर उनको पूरी कर देता है। आपको पता है अगर खुदा उनको दे सकता है तो हमें नहीं दे सकता? आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चिंता मत करो। फिर एक बार पढ़ना अभी उसी वचन को। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना हाँ? कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। आगे वाला वचन, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। आपको पता है परमेश्वर चाहता है कि आप अन्य जाति लोग, यानी इसका मतलब क्या होता है? अविश्वासी लोग जिन बातों को खोजते हैं ना, आप उन बातों को मत खोजें। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आपका स्वभाव उनके स्वभाव से अलग होना चाहिए, आपकी इच्छा उनकी इच्छा से अलग होनी चाहिए, आपका जीवन उनके जीवन से अलग होना चाहिए, आपका चाल चलन उनके चाल चलन से अलग होना चाहिए। हालेलुया। जो चीजें अन्य जाति यानी अविश्वासी लोग खोजते हैं, उनकी खोज तुम मत करो। आमीन। और बहुत बार हमारे जीवन में वही बातें दिखाई देती है कि जो अन्य जाति लोगों के जीवन में दिखाई देती है। उनके जीवन में चिंता है, हमारे जीवन में भी चिंता है। उनके जीवन में डर है, हमारे जीवन में भी डर है। उनके जीवन में ये सारी चीजें दिखती है, जगत की बातें दिखती है, हमारे भी जीवन में दिखती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो बातें अन्य लोगों में दिखे वो तुम्हारे में दिखे। हालेलुया। अगर उन्हीं की बातें अगर हमारे जीवन में भी दिखती है ना, इसका मतलब ऐसा होता है कि अब तक हमें परमेश्वर मिला, परमेश्वर का अनुभव हमने किया नहीं है।
अगर खुदा का अनुभव आपने किया है ना, तो उन सारी चीजों को छोड़ दे जो अन्य जाति लोग करते हैं। आमीन। उनकी चिंता, आपको पता है, ध्यान देकर सुनना, अविश्वासी लोग परमेश्वर से नहीं डरते। वो किससे डरते हैं पता है आपको? फिर एक बार बोलता हूं, अविश्वासी लोग परमेश्वर से नहीं डरते, क्योंकि वो खाते पीते, व्यभिचार करते, चोरी मारी सब करते हैं। डरते नहीं परमेश्वर से जो अविश्वासी लोग हैं। पर वो किससे डरते हैं पता है आपको? कौन बोलेगा? मुझे जवाब चाहिए इस चीज का। वो खुदा से नहीं डरते, परमेश्वर से नहीं डरते, पर वो किससे डरते हैं? हाँ, बोलो बोलो बराबर, अब भी आवाज है बराबर। वो भूतों से डरते हैं, शैतान से। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, जो परमेश्वर को नहीं जानते ना, उनके जीवन में भी डर होता है, पर वो परमेश्वर के प्रति नहीं होता। किसके प्रति होता है? भूतों के प्रति। बोलो किसके प्रति? सबसे ज्यादा डर उनके जीवन में होता है कि कुछ हो जाएगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहां नहीं जाना, आज अमावस्या है, आज ये है, आज वो है, आज बाहर नहीं निकलना। आपको पता है ये डर किसका है? परमेश्वर का या भूतों का? शैतान का डर। आपको पता है जो अविश्वास करते हैं, जो खुदा को नहीं मानते ना, उन लोगों के जीवन में डर होता है, और उन चीजों से डरते हैं कि जो उनके शरीर को घात करे, नुकसान करे। परमेश्वर से नहीं डरते, पर भूतों से डरते हैं। पर आपको पता है विश्वासी किसके डरते हैं? जो विश्वासी है, जो खुदा को जानते हैं, वो किससे डरते हैं? किसका भय मानते हैं? ये फर्क है। आमीन। हम दोनों में यह अंतर है कि अविश्वासियों के जीवन में भी डर है, पर वो डर भूतों का है। पर विश्वासी लोगों के जीवन में जो भय होता है ना, वो जीवित परमेश्वर का होता है। वो डर उनको मारता है, ये डर हमें बचाता है। हालेलुया। भूतों का डर मनुष्य को मार देता है, पर जीवित खुदा का डर, खुदा का भय हमें बचाए रखता है, हमें जीवन देता है। आमीन। और इसलिए नीति वचन में लिखा गया है, नीति वचन उसका 1 अध्याय वचन 7 पढ़े। नीति वचन उसका 1 अध्याय और वचन 7। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आमीन। हाँ, जगत का भय अगर डर अगर आपके जीवन में होगा ना, वो आपको धीरे 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 खत्म कर देगा। पर परमेश्वर का भय जितना बढ़ेगा, उतना आप ज्ञान और बुद्धि और समझ में बढ़ते जाओगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सारी आदतें अन्य जातियों के समान नहीं होनी चाहिए। आमीन। वो चिंता करते तुम मत करो, वो डरते तुम मत डरो, उनके जीवन में जो अभिलाषा है तुम मत करो। अगर अन्य जाति के लोग, अन्य अविश्वासी लोग, इनके जीवन में जो बातें हैं ना, वो तुम में न दिखे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया है। आमीन। और इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय ये बुद्धि का मूल है। आमीन। ज्ञान उससे प्राप्त होता है। जितना खुदा के भय में बढ़ोगे, उतना परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते जाते हैं। आमीन। उतना परमेश्वर की हुजूरी में हम बढ़ते जाते हैं, उसकी आशीषों में हम बढ़ते जाते हैं। आमीन। पर जगत का भय हमें समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। धीरे 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 हमें पूरी रीति से, हमें एक वचन को हम पढ़ेंगे। चलो, मरकुस उसका 4 अध्याय, मरकुस उसका 4 अध्याय। मरकुस 4 और वचन 18 से लेकर आगे। जो झाड़ियों में बोए गए, हाँ, जो, अभी ध्यान देकर सुने, हाँ, वो जो झाड़ियों में बोए गए, वे हैं जिन्होंने वचन सुना। वे हैं जिन्होंने वचन सुना। कि कहां पर बोए गए? झाड़ियों में। बोलो कहां पर बोए गए? झाड़ियों में। वचन, परमेश्वर का वचन बोया जाता है। आमीन। अभी ये सारी खेती है, ये किसकी खेती है? जितने लोग यहाँ पर बैठे, ये किसकी खेती है? परमेश्वर की। बोलो किसकी खेती है? हाँ, आमीन। हम सब परमेश्वर की खेती है। हालेलुया। कुरिन्थियों की पत्री में अगर हमने पढ़ा तो वहां पर पौलुस कहता है हम परमेश्वर की खेती है। आमीन। हाँ, तो ध्यान देकर सुने, वचन कहता है, फिर एक बार पढ़ना। जो झाड़ियों में बोए गए हैं, जो झाड़ियों में बोए गए हैं। बहुत बार वचन तो आता है, वचन तो सुनते हैं, वचन तो हमने सुना है, बुधवार से सुन रहे हैं ना, बराबर है ना? अभी बुधवार से सुना तो है अब तक, पर कैसे सुना है? अच्छी जमीन वाले अलग है, झाड़ियों वाले अलग है,
ना पथराली जमीन वाले अलग है, रास्ते वाले अलग है। तो हमने वचनों को कैसे सुना? हमारा मन कैसे तैयार है? हमारी जमीन को हमने कैसे रखा है? तो वचन कहता है कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ लोगों के हृदय झाड़ियों के समान है। हाँ, कैसा? जो झाड़ियों में बोए गए हैं। वचन तो बोया जाता है, पर कैसे बोया जाता है? मानो झाड़ियों में बोया जाता है। आप खेती करते हो, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कुछ लगाना है खेती में तो झाड़ियां रहेंगी तब लगाएंगे या पूरा साफ कर फिर लगाएंगे? वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हमें कुछ बोना है ना तो पूरी जमीन को साफ किया जाता है। केवल मिट्टी दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ना घास दिखेगी, ना कचरा दिखेगा, ना पत्थर दिखेंगे, सब चीजें दूर हट जाएगी। वहां पर केवल और केवल मिट्टी रहेगी। और वो भी मिट्टी कैसी? जिसको नीचे से बाहर निकाला गया हो। हालेलुया। हाँ, जमीन नहीं दिखेगी आपको, मिट्टी दिखेगी, क्योंकि उसको हल चलाकर उसको कुरेदा जाता है, बाहर निकाला जाता है, और तब जाकर हम खेती के लिए अपनी जमीन को तैयार करते हैं। आपको पता है, अगर उस खेती में या उस जमीन में झाड़ियां अगर हो तो वहां पर बीज बोया भी जाए ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि जब हम चर्च में आते हैं ना, वचन सुनने के लिए आते हैं ना, तो सारे कचरे को बाहर निकाल कर आना होगा, सारे विचारों को बाहर निकाल कर आना होगा। जमीन को इस रीति से तैयार करे कि बाकी कुछ नहीं दिखे, केवल बीज वहां पर बोया जाए। हालेलुया। जमीन को इस रीति से तैयार करो कि वचन आए तो सीधा अंदर जाए। आमीन। झाड़ियों में नहीं अटकना चाहिए, झाड़ियों में नहीं फंसना चाहिए, पत्थर पर नहीं आना चाहिए। खुद की जमीन को, खुद के मन को, हृदय को इस रीति से तैयार कर हमें चर्च में आना होता है। हालेलुया। और वचन कहता है फिर भी कुछ लोग आते नहीं, चिंताएं लेकर आते हैं, बोझ को लेकर आते हैं, सोच को लेकर आते हैं, विचारों को लेकर आते हैं। बैठते तो यहां है पर अपने सारे विचार वहां पर है। क्या होगा, क्या चल रहा होगा, फोन करना पड़ेगा। बहुत लोग तो टाइम देखते हैं कि अभी वचन खत्म होगा, मुझे एक फोन करना है, अर्जेंट कॉल करना है। आपको क्या लगता है, आपका वचन की ओर ध्यान होगा या फोन की ओर ध्यान होगा? क्योंकि आपके मन में आप सोच कर बैठे हैं कि ये 1 घंटा अगर खत्म हो गया ना तो मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मुझे उस व्यक्ति से बात करनी है, मेरा वो काम वहां पर बाकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी सोच और ऐसे विचार को लेकर अगर आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं ना, इन चिंताओं को लेकर बैठोगे ना, वचन को आप सुन नहीं पाओगे, और सुनोगे फिर भी आशीषित नहीं हो पाओगे। क्योंकि झाड़ियां है, विचार है, चिंताएं है, बोझ है, उन लोगों को लेकर आप बैठे हो यहां पर, तो आपको पता है आप परमेश्वर के वचन को और उसकी आवाज को कभी सुन नहीं पाओगे। जब खुदा के चरणों में आते हो ना, सारी चीजों को बाहर ही लेकर आना, निकाल कर आना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बस ऐसा समझना कि इस जगत में केवल 2 ही लोग हैं। कौन? मैं और परमेश्वर, बाकी कोई है ही नहीं। ना कोई मेरा बेटा है, ना कोई मेरी बेटी है, ना कोई पत्नी है, ना कोई किसका पति है, कुछ नहीं, केवल मैं हूं और खुदा है। इस रीति से बैठना परमेश्वर के चरणों में। आमीन। जब आप इस रीति से बैठोगे ना तो केवल खुदा की आवाज को सुनोगे। समझ में आ रहा है? बस ऐसे समझना भाइयों, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो ना, खुद को आदम समझना। बोलो क्या समझना? इस एदेन में मैं अकेला ही हूं, दूसरा कोई है नहीं। और खुदा किससे बात करेगा? मुझसे। बोलो किससे बात करेगा? इस रीति से सुनना वचन को, आदम बनकर बैठना वचन सुनने के लिए, कि इस एदेन की वाटिका में मैं अकेला हूं, खुदा मुझी से बात कर रहा है। जब इस रीति से बैठोगे खुदा आपसे बात करेगा। और बहनों, खुद को हवा समझना। क्या समझना? हाँ, कि इस पूरी एदेन की वाटिका में दूसरी औरत है ही नहीं, केवल मैं ही हूं। समझ में आ रहा? तो आप भी किसकी आवाज को सुन पाओगे? परमेश्वर की। इस रीति से चर्च में आओ, सारी चिंता के बोझ को निकाल दो, विचारों को निकाल दो, बीज को आने दो। हालेलुया। पर वचन कहता है बहुत बार बीज झाड़ियों में पड़ता है। हाँ, ऐसी झाड़ियों में जहां वो उग नहीं पाता। आगे पढ़ना। वो झाड़ियां क्या है? जो झाड़ियों में बोए गए, हाँ, वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता। संसार की चिंता। बोलो क्या? संसार की चिंता। बहुत लोग फल नहीं दे पाते। सुनते तो बहुत सारा वचन है, कुछ नहीं कर पाते। सुनते तो बहुत सारा वचन है, चल नहीं पाते, क्योंकि उसके जीवन में सबसे बड़ी बात जो है ना, वो क्या है? संसार की चिंता। बोलो क्या? संसार की। क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा,
कैसा घर बनाऊंगा, कैसे पैसे कमाऊंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, ये सारी संसार की चिंता आपको पता है वचन को बढ़ने, फल देने नहीं देती, प्रभु के लिए हमें कुछ भी करने नहीं देती। ये सारी चिंताएं जो है ना, सबसे बड़ी रुकावट है हमारे जीवन में। इसलिए खुदा चाहता है ये चिंताएं उन लोगों में दिखती है जो अविश्वासी है, और परमेश्वर चाहता है तुम में न दिखे। आमेन। परमेश्वर चाहता है इन चिंताओं को तुम मत देखो, मत करो, क्योंकि ये सारे स्वभाव उन लोगों के हैं जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। तुम तो विश्वासी हो ना, तो फिर की चिंता में अपनी जिंदगी बिता रहे हो? क्यों फिर चिंता में जी रहे हो? परमेश्वर नहीं चाहता कि अपने चेहरों को मायूस कर यहां पर बैठो, उदास कर यहां पर बैठो, चिंता और बोझ लेकर यहां पर बैठो। खुदा नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है अपने सारे बोझ को उसके ऊपर डाल दो। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक बार एक परमेश्वर के दास, मई महीना था, बहुत धूप पड़ी थी, तेज धूप थी, और दोपहर के समय वो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में रास्ते पर से जा रहे थे। ध्यान देकर सुनना, जब वो रास्ते पर से जा रहे थे, बहुत गर्मी थी और बहुत धूप थी। उस रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बहन जो है वो अपने सिर पर कुछ बोझ उठाए उस पैदल रास्ते से जा रही थी इतनी धूप में। तो ये परमेश्वर के दास को उसकी दया आई, और परमेश्वर के दास ने उस बहन के लिए गाड़ी रोकी और कहा उस बहन को, बहन एक काम करो, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगा, मेरी गाड़ी में पीछे जाकर बैठ जाओ। हालेलुया। तो बहन को अच्छा लगा, तो बहन भी पीछे का दरवाजा खोला और बहन जाकर पीछे बैठ गई गाड़ी में। अभी परमेश्वर के दास गाड़ी चलाने लग गए। परमेश्वर के दास अपनी गाड़ी को आगे चला के जा रहे थे, ऐसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा बहन की ओर कि बेटी है, कैसी बेटी है। ऐसा जैसे उन्होंने देखा तो बहन तो बैठी थी पीछे, पर जो बोझ था ना वो सिर पर ही था। बोझ कहां पर था? बेटी कहां पर है? गाड़ी में। और बोझ कहां पर है? तो क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ बोलो ना मुझे। पास्टर ने आपको गाड़ी में भी बिठा दिया, तो बोझ रखो ना नीचे। बहुत बार हम बोझ लेकर ही बैठते हैं। खुदा ने हमें बुलाया तो है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्यों? बोझ लेकर खड़े होने के लिए नहीं, बोझ को उतारने के लिए खुदा कहता है। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि अगर चर्च में बैठे हो ना, बोझ को नीचे रख दो, उसके चरणों में रख दो, क्योंकि यही योग्य समय है। आमेन। पर बहुत सारे विश्वासी उन बोझ को ऐसे ही लेकर बैठते हैं। तो इतना बोझ अगर आपके सिर पर रहेगा, खाक वचन सुनोगे आप, अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि सिर पर क्या है? बोझ। इतना विचारों का बोझ, चिंता का बोझ, क्या करूंगा, कैसे कमाऊंगा। हालेलुया। अरे चिंता छोड़ दो। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको फुकट में 1 करोड़ रुपए भी मिल गए ना, फिर भी आपकी चिंता जाने वाली नहीं, और बढ़ेगी कि क्या करूं अब। समझ में आ रहा है? इसका क्या करूं? ध्यान देकर सुनना। लोगों को लगता है पैसा मिल गया तो सारी टेंशन और सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। जिसको ज्यादा मिलता है उसकी ज्यादा टेंशन बढ़ती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, पैसा जिसके पास नहीं रहता ना ज्यादा, वो खा पी कर आराम से सोता है, और जिसके पास बहुत होता है ना, उसको गोली लेकर सोना पड़ता है। वो पैसा उसको सोने नहीं देता। समझ में आ रहा है? हाँ, लोगों को लगता है पैसा सारी चीजों का हल है। बिल्कुल नहीं। पैसा ही सारी चीजों का टेंशन का कारण है। हालेलुया। हाँ, सब सारी अड़चने जो होती है ना, समस्याएं जो होती है ना, उसी से शुरू होती है। ध्यान देकर सुनना। बहुत आपने कमा लिया और या बहुत मैं कमा लूंगा, इसका मतलब मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान देकर सुनना। इसीलिए सारे बोझ को परमेश्वर के चरणों में रख दो। आमेन। वो जानता है आपकी इच्छा क्या है, वो जानता है आपकी जरूरतें क्या है। परमेश्वर खुदा को आपकी सारी जरूरतें के बारे में पता है। आमेन। और वो सारी जरूरतों को पूरी करेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है अन्य विश्वासी, अन्य जाति लोग जिस रीति से जीते ना, तुम मत जियो, वरना क्या होगा पता है? संसार की चिंता परमेश्वर के वचन को बढ़ने नहीं देगी। संसार की चिंता खुदा ने आपको बढ़ने नहीं देगी। सबसे बड़ी रुकावट यही है, सबसे बड़ी रुकावट। मैं 2 दिन पहले सुबीर में था। ध्यान देकर सुनना। वहां पर मैंने एक उदाहरण दिया था। जब एलिशा को चुना गया, एलिया ने एलिशा को बुलाया। आपको पता है वचन में लिखा है एलिशा क्या कर रहा था?
चुनने से पहले 12 जोड़ी बैल चला रहा था। बोलो कितनी जोड़ी? उसके पास 12 जोड़ी बैल थी और वो खुद 12वीं जोड़ी के साथ था। इसका मतलब होता है कितनी खेती होगी उसकी? 5 एकड़ जमीन नहीं होगी ना उसकी। 5 एकड़ जमीन में क्या 12 जोड़ी बैल चलाओगे आप? नहीं। अरे बहुत ज्यादा जमीन थी उसके पास, एलीशा के पास इतनी खेती थी उसके पास। पर आपको पता है जब एलिया उसके पास गया ना, एलिया ने अपनी चद्दर को लिया और एलीशा पे डाल दिया। हालेलुया। एलीशा ने क्या किया पता है? सब कुछ छोड़कर, उन सारी जोड़ियों को छोड़कर, खेती को छोड़कर एलिया के पीछे जाने लग गया। आमीन। समझ में आ रहा है? सारे बोझ को वही उतार कर फेंक दिया। उस वचन को अगर आपने पढ़ा ना तो वहां पर ऐसा लिखा है, एलिया को उसने कहा मैं अपने माता पिता से एक बात करके आता हूं। और उसने क्या किया? 2 जोड़ी जो उसकी थी ना बैल की, जिस पर वो खुद हल चला रहा था एलीशा, उसने उन 2 जोड़ी बैल को काटा और उसी को परमेश्वर के वेदी पर चढ़ा दिया। हालेलुया। इसका मतलब होता है प्रभु सारे बोझ को उतार देता हूं तब तेरे लिए कुछ कर पाऊंगा। आमीन। ध्यान देकर सुने, योग्यताएं बहुत लोगों में है कि प्रभु के लिए कुछ कर सकते, पर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप बोझ लेकर चल रहे हो खुद, तो खुदा आपको कौन सा बोझ देगा? ऑलरेडी आपने इतने बोझ उठाकर रखे हैं, तो परमेश्वर के लिए बोझ उठाने के लिए हाथ कहां खाली है आपके? परमेश्वर आज आपको सेवा दे सकता है, परमेश्वर आज आपको दानों से भर सकता है, परमेश्वर आज आपको अभिषेक कर सकता है, परमेश्वर आज आपका इस्तेमाल कर सकता है। मुझे एक बात बताइए, आपके खाली हाथ दिखाओ मुझे कि जो खुदा के लिए खाली है। वो खाली वक्त दिखाओ मुझे जो खुदा के लिए खाली है। अपने मुंह से तो कहते हो खुदा इस परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। मुझे आप बताइए आपका समय कहां है परमेश्वर के लिए खाली, कि जो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे। बोझ लेकर चल रहे हो, खाना देता है ना परमेश्वर, कपड़े देता है ना परमेश्वर, घर देता है ना परमेश्वर, और क्या चाहिए आपको? फिर भी आपके पास समय नहीं है और चाहते हैं एलीशा की सेवा को आगे ले जाना, और चाहते हैं पतरस के समान सेवा करना, और चाहते हैं पौलुस के समान सेवा करना। अरे उसके लिए वक्त देना पड़ता है, अपने हाथ खाली चाहिए, अपना वक्त खाली चाहिए, तब जाकर परमेश्वर भरेगा उसे। सब लोग भर कर बैठे यहां पर, काम टाइम तो किसी के पास है नहीं, और कहते बड़े बड़े शब्दों से कि प्रभु तेरी महिमा के लिए यूज कर। कैसे करेगा परमेश्वर यूज? पहले बोझ को तो उठाओ, निकालो नीचे, सारे बोझ को उतार कर तो फेंको, तो खुदा उसके क्रूस को तुम्हारे कंधों पर देगा। हालेलुया। सारी जगत की चिंताओं को अपने कंधे पर लेकर घूम रहे लोग कैसे क्रूस को उठा पाओगे? कंधे तो खाली है नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ। बच्चों की पढ़ाई का बोझ कंधों पर, खेती का बोझ कंधों पर, बिजनेस का बोझ कंधों पर, नौकरी का बोझ कंधों पर, घर बनाने का बोझ कंधों पर, गाड़ी लेने का बोझ कंधों पर, पैसे कमाने का बोझ कंधों पर ना। ये सारे बोझ कहां पर है? क्रूस कहां रखेगा खुदा? बताइए मुझे, क्रूस कहां रखेगा? सिर पर। यहीं पर तो उठाना है क्रूस को। पर इतने बोझ को लेकर जो चलने वाला व्यक्ति है, कैसे कंधों पर क्रूस को उठा के चलेगा? इसलिए तो खुदा इस्तेमाल नहीं कर पाता। जहां हो वहीं रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बोझ को उठा के चलते हो ना कि परमेश्वर अपने बोझ को दे ही नहीं सकता। हालेलुया। मैं नौकरी करता हूं ना, मैं जॉब करता हूं, पर फिर भी क्यों आज उस बोझ को उठा के चलता हूं? क्योंकि मेरे कंधे को मैंने खाली करके रखा है। किसी बोझ को नहीं उठाना चाहता मैं परमेश्वर के बोझ के सिवाय। हालेलुया। मेरे घर पर जाकर देखो, आज भी मेरी मां बीमार है घर पर, मेरी बच्ची का 2 दिन से बीमार है, फिर भी उनको घर पर छोड़कर यहां पर आए हो। क्यों? क्योंकि उस बोझ को खुदा को दे दिया मैंने और उसके बोझ को उठाकर यहां पर आया हूं। जब तक मेरे बोझ को मैं नहीं दूर कर सकता, खुदा के बोझ को नहीं उठा सकता। अगर मेरे लिए भी मेरा परिवार महत्वपूर्ण है, मैं भी उनसे प्यार करता हूं, मैं भी उनकी चिंता करता हूं, पर आपको पता है मैंने मेरी सारी चिंताएं खुदा पर छोड़ दी। मैं घर रहकर उनको चंगाई नहीं दे सकता, पर मुझे पता है जब मैं खुदा के बोझ को उठाऊंगा खुदा उनको चंगा करेगा। आपको बोझ रखना होगा नीचे, तब जाकर परमेश्वर उसके सेवक का बोझ आपको देगा। आमीन। टाइम वैसे किसी के पास है नहीं, वक्त किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, पर मुझे पता है मेरा जो वक्त होगा वो खुदा का ही है। आमीन। हाँ, अभी आप सोचना, खुद के बारे में जरा सोचो।
क्या कर रहे हैं इन दिनों में आप? हाँ, क्या कर रहे हो इन दिनों में आप? क्यों? यीशु मसीह ने मेरे अकेले के लिए लहू बहाया है, आपके लिए नहीं? अरे हाँ या नहीं बोलो तो सही, हाँ या नहीं? डाउट है? यीशु मसीह ने आपके लिए लहू नहीं बहाया है ना? फिर अकेला व्यक्ति सेवा क्यों कर रहा है? क्यों आपको नहीं लगता कि मैं भी प्रभु के लिए कुछ करूं? क्योंकि हम अपने बोझ को छोड़ने के लिए तैयार, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए खुदा आपको जिम्मेदारी नहीं देता, इसलिए परमेश्वर उसकी सेवा का बोझ नहीं देता। बोझ उसी को मिलता है, जिसको बोझ मिल जाता है ना परमेश्वर की ओर से, वो कभी अपने घर में नहीं बैठेगा, वो खुदा के लिए उसके कामों को करेगा। आमीन। जब तक आपको बोझ ऊपर से नहीं मिलता, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? मैं और मेरी पत्नी हर जगह पर इधर उधर घूमते हैं। क्यों पता है आपको? ऐसा नहीं कि उसका सम्मान होता है या मेरा सम्मान होता है या उसे अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं। अगर उसे बोझ नहीं रहता ना तो वो मेरे साथ कभी नहीं घूमती। 2-3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग महीने में ठीक है, कर लेगा आदमी खुशी खुशी में, पर रोज घूमना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बोझ लगता है। क्या लगता है? हाँ, बोझ लगता है। वो रोज मेरे साथ होती है क्योंकि वो बोझ लेकर चलती है मेरे साथ। मेरा बोझ खुदा ने दिया है, उसको भी बोझ परमेश्वर ने दिया है। हमने दोनों को खुद को खाली कर दिया है। हालेलुया। हम पहले अपनी चिंताओं को नीचे रखते हैं, तब परमेश्वर के बोझ को उठाकर चलते हैं। हालेलुया। जब तक आप आपकी चिंताओं में जियोगे ना, आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, फल नहीं दे पाओगे। झाड़ियों में पड़े हुए हो। कहां पर पड़े हुए हो? चिंता की झाड़ियों में, जो आपको बढ़ने नहीं देगी, जो आपको परमेश्वर के लिए कुछ भी करने नहीं देगी। और परमेश्वर चाहता है झाड़ियों को साफ कर दो। क्या कर दो? चिंताओं को क्या कर दो? हमसे कुछ नहीं होता, हमसे कुछ भी नहीं होता। सब करने वाला कौन है? बोलो कौन है? हालेलुया। मुझे नहीं पता एदेन की वाटिका में आदम कहा जाता होगा यूरिया लेने के लिए। यूरिया पता है ना आपको? यूरिया मारने के लिए बेचारा कब जाता होगा, कहाँ मिलता होगा उसको यूरिया ना? चलो आज तणनाशक डालना है, कुछ था तब वहां पर था, फिर भी पेट भरकर खाता था ना। हमसे तो अच्छा ही खाता था। हालेलुया। आज हम क्या खा रहे हैं? यूरिया। हम धान नहीं खा रहे हैं, हम यूरिया ही खा रहे हैं। तब वो यूरिया नहीं खाता था, वो अच्छा ही खाता था। आज इतना कमाकर, इतना ज्ञान बटोर कर और इतना सब कुछ कर कर हम क्या खा रहे हैं? मरेंगे यूरिया खा कर। पहले के लोग 700 साल 800 साल जीते थे। कितने? अब्राहम ना, इसहाक, याकूब, सबकी आप देखो, उनकी उम्र देखो, 300 के आगे ही थे सब। और आज 50 की भी गारंटी, क्योंकि खा क्या रहे हैं? अरे बोलो ना, यूरिया। कौन खिला रहा है? हम खुद ही। आपको पता है? हाँ या नहीं? हाँ, यूरिया खा रहे हो, कैसे जियोगे? पता है आपको? आदम टेंशन में ही नहीं था, चिंता ही नहीं करता था, कुछ भी नहीं था। इसलिए बीमारी होती थी? टेंशन था, ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, कुछ नहीं, क्योंकि चिंता ही नहीं थी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, इसलिए जो प्राणी और पक्षी होते हैं ना, उनको देखो आप, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होता, वो खुश रहते हैं। पत्थर भी मारो, थोड़ा देर भूखेंगे और बाद में निकल जाएंगे, टेंशन नहीं लेते ज्यादा, भूल जाते, तभी भूल जाते। हम कुछ भूलते नहीं, हम सारी चिंताओं के बोझ को लेकर चलते हैं, और इसलिए हार्ट अटैक में मनुष्य ही मरता है। समझ में आ रहा है? इन सारी चिंताओं को छोड़ दो। हालेलुया। मेरी पत्नी मेरी ओर देख रही है क्योंकि हमने लास्ट टाइम हम शंभू दादा और हम एक उनका परिवार और हम साथ में गाड़ी में जा रहे थे। ऐसे ही एक हमारी बातचीत चालू थी, तो ताई ने कहा था कि औरत जो होती है, लेडीज, उनको हार्ट अटैक कम क्यों आता है? बहुत ज्यादा प्रमाण अटैक का किसको है पता है आपको? हार्ट अटैक का किसको है? पुरुषों में। बोलो किसको है? तो उन्होंने ऐसा क्यों? तो मैंने उनको जवाब दिया, क्योंकि औरत टेंशन देने का काम करती है, लेने का नहीं। वो सारा का सारा टेंशन किस पर थोप देती है? पुरुषों में। फिर अटैक किसको आएगा?
पुरुष को ही आएगा। समझ में आ रहा है? सारी चिंताओं का बोझ बेचारा पहले से ही दबा हुआ घर पर आता है, और घर आने के बाद और टेंशन और चिंताएं और बोझ डाल 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 कर, हाँ? पहले यूरिया खा के जी रहा है और उसके बाद चिंताओं का बोझ देकर जल्दी अटक आता है। समझ में आ रहा है? देखो ये सारी चीजें ना प्राणी और पक्षियों में नहीं है, क्योंकि वो चिंता करते ही नहीं। उनको पता है जिसने बनाया है ना वही खिलाएगा, जिसने बनाया। इसलिए तो वचन में लिखा है ना, सुलेमान भी अपने राज्य में ऐसा नहीं सजा था जैसे परमेश्वर ने फूलों को सजाया है। आमीन। हाँ, इनको नहीं पता कैसे सजना है, तो नकली है, और जो असली होते हैं वो पता है ना आपको। इतना सुंदर अगर खुदा इनको सजा सकता है, तो सोचो हम तो उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, हमें किस रीति से सजाएगा। आमीन, हालेलुया। हाँ, प्राणी और पक्षी बेचारों को तो लक्स साबुन पता भी नहीं है, फिर भी अच्छे दिखते हैं। हालेलुया, फिर भी साफ सुथरे दिखते हैं। और हम देखो हमारे पास घर पर साबुन पड़ा होता है, फिर भी दारू पीकर गटर में जाते हैं लोग ना। हाँ या नहीं? हाँ, ध्यान देकर सुनना। ये मनुष्य का जीवन इस रीति से हो चुका है। क्यों? बोझ से दबा हुआ है, चिंता से दबा हुआ है, प्रभु में बढ़ ही नहीं पाता। अपने आप को खाली करो। क्या करो? हाँ, अपनी जमीन को साफ करो, क्योंकि तभी जाकर वचन का बीज आप पर आपके अंदर आएगा। आमेन। एक वचन को पढ़ना, भजन संहिता निकाले। हाँ, भजन संहिता उसका 127, भजन संहिता उसका 127 और उसका 2 वचन पढ़े। तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते। हाँ, और देर करके विश्राम करते हो। देखो ये किसके बारे में है वचन? ये किसके बारे में है? बोलो हमारे। अरे बोलो ना, हमारे। सवेरे कैसे उठते हो? नहीं, सवेरे कैसे उठते हो? फिर एक बार, तुम जो सवेरे उठते। वाह, मराठी में बहुत अच्छा लिखा है। तुम्ही पहाटे उठते। हाँ, तुम भोर को उठते हो। कब उठते हो? गुजराती में क्या है भाषण? क्या है? वेलू। हाँ, मोड़ू ना। वेला इसका मतलब होता है बहुत जल्दी ना। हाँ, भोर को उठना। जब सूरज भी नहीं उठता हम उठ के बैठते हैं। समझ में आ रहा है? कौन नहीं उठता? सूरज भी सोया हुआ है, तभी से हम उठ के बैठते हैं। क्यों? कमाने के लिए। किसके लिए? हाँ, बस क्या कमाऊं, कैसे कमाऊं, कहां जाऊं, आज क्या करूं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है भोर को उठते हो, सूरज को भी नहीं उठने देते, इतनी जल्दी उठ जाते हो। और रात को और देर करके विश्राम करते। हाँ, और रात को भी देर से सोते हो। वाह रे वाह। सुबह जल्दी उठना और रात को देर से सोना, बस हमें क्या चाहिए? ऐसा कमा रहे हो। चिंता हमें न सोने देती है। हालेलुया। हाँ, जल्दी उठा देती है चिंता, बोझ हमें जल्दी उठा देता है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ये चिंता हमें सोने नहीं देती। खेती में अगर पानी देना हो ना तो रात भर जागेंगे, हाँ या नहीं? हाँ, और मीटिंग में आकर सोएंगे। क्योंकि इनको पता है खेती में पानी देना महत्वपूर्ण है, यहां पर सो तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो वहां पर जागोगे क्योंकि वो फायदा है। यहां पर क्या फायदा है आपको पता है? उस बीज को आप जिंदा रखते हो, पर इस बीज को आप जिंदा नहीं रख पाते, क्योंकि जब ये बीज बोया जाता है ना, आप सो रहे होते हो। आपको पता है उस बीज से अधिक ये बीज महत्वपूर्ण है, जो आप में जिंदा रहना महत्वपूर्ण है। आमीन। ये आवश्यक है कि आप में जिंदा रहे। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग है ना, वचन सुनते सुनते सो जाते हैं, क्योंकि रात भर जग रहे थे ना पानी देने के लिए। उस बीज को तो आपने जिंदा रखा, पर ये तो मर गया तुम में, ये तो बढ़ ही नहीं पाया। तो क्या फायदा हुआ फिर चर्च में आकर? चिंताओं के बोझ को लेकर जीते हो, वचन बढ़ता ही नहीं। वचन कहता है तुम सवेरे जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो, फिर भी आगे और दुख भरी रोटी खाते। और कैसी रोटी खाते हो? हालेलुया। कैसी रोटी खाते हो? खाओ, दुख भरी रोटी खाओ। खुशी से भी नहीं खाते, दुख भरी रोटी खाते, कष्टों से कमाते हो और फिर खाते हो। देखो, आदम दुख भरी रोटी खाता था? नहीं। हवा दुख भरी रोटी खाती थी? नहीं। वो खुशी से और आनंद से जीते थे। आमीन।
एलिया एक बार अकाल में था, परमेश्वर ने उसको कहा एक काम कर, वहां पर एक झरना है, वहां पर जाकर रुक, रोज सुबह और शाम कौवा आएगा तुझे खिलाने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर उसको कौवे के द्वारा रोटी खिलाता था, दुख भरी नहीं, सुख से खाता था। आमेन। कमाने नहीं जाता था, सुख से खा रहा था। आपको पता है परमेश्वर हमें सुख की रोटी देता है, दुख की नहीं। आमेन। जो मिलेगा सहजता से मिलेगा, वो आपको कभी भी आपके पेट को खाली नहीं रहने देगा। समझ में आ रहा है? हाँ, परमेश्वर चाहता नहीं कि हम दुख भरी रोटी खाएं, पर खा रहा है मनुष्य। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम सवेरे उठते हो, देर से सोते हो और दुख भरी रोटी खाते हो। आगे पढ़ना। यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। ये सब व्यर्थ है, परमेश्वर का वचन कहता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने परिश्रम तू इस रोटी के लिए करता है ना, इतने परिश्रम करने के बाद भी तू दुख भरी रोटी खा रहा है। इतना श्रम करने के बाद भी अगर तू दुख भरी रोटी खा रहा है, तो खुदा कहता है व्यर्थ है ना, ये बातें व्यर्थ है। इतना परिश्रम करने के बाद अगर मुझे सुख मिलता है ना, तो व्यर्थ नहीं है। इतना परिश्रम करने के बाद अगर मैं खुश हूं ना, तो व्यर्थ नहीं है। पर इतना परिश्रम करने के बाद भी अगर तू दुख में है ना, तो व्यर्थ है ये बातें। हालेलुया। कोई व्यक्ति नौकरी करता है फिर भी दुख में पड़ा हुआ है, तो व्यर्थ है तेरी नौकरी। कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेस करता है फिर भी दुख में पड़ा है, तो व्यर्थ है तेरा बिजनेस। कोई व्यक्ति बहुत पैसे कमाता है फिर भी दुख में पड़ा है, तो व्यर्थ है ना तेरा सारा पैसा कमाना। थोड़ा कमाओ पर सुख में रहो। आमीन। जितना कमाओ ना खुदा देगा, पर उसमें सुख में रहना आवश्यक है। अगर दुख में ही रहते हो ना, तो खुदा कहता है व्यर्थ है तेरी सारी बातें। आमीन। चिंता, ये सारी चिंता में जीते तो रोटी भी अच्छी नहीं लगती। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। ऐसी दुख भरी रोटी बहुत सारे लोग खा रहे हैं इन दिनों में। हाँ, सुख से खाते ही नहीं, चैन से खाते ही नहीं, चिंता में ही खाए जा रहे हैं। उनको तो समझ में भी नहीं आता मैं क्या खा रहा हूं। हाँ, उनकी जुबान को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है मेरे मुंह में, बस खा रहे हैं, क्योंकि ये रोटी ही दुख भरी रोटी है। कैसी रोटी है? दुख भरी। बस पेट को भरना है, जिंदा रहना है, इसके लिए खा रहे हैं। मजा लेके खा ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? मजा लेके खा नहीं सकते। अपना तो एक है, जो अच्छा लगा खा लेना। मैं कभी अपने मन को नहीं मारता। समझ में आ रहा है? कभी नहीं मारता। जितना चाहे खाओ, जो चाहे वो खाओ। मैं मनुष्य को छोड़कर सब खाता हूं। किसको छोड़कर? मनुष्य छोड़कर मैं सब खाता हूं। टेंशन नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं पूछना कभी भी कि बॉयलर चलता है, मुझे सब चलता है। मैं मनुष्य को नहीं खाता कभी, क्योंकि खुदा ने आज्ञा नहीं दी है। समझ में आ रहा है? समझ, जो मिले वो खाओ। आमीन। मुझे ये नहीं चलता, मुझे, अरे तू दुख भरी रोटी खा रहा है इसलिए तुझे नहीं चलता। मुझे सब कुछ क्यों चलता है? मैं सुख भरी रोटी खाता हूं। चलो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपके सामने खाना होता है, पहले आप क्या करते हो? खाने से पहले क्या करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु इसे शापित कर, प्रभु इससे मुझे तकलीफ होने दे, इससे मेरा पेट बिगड़ने दे। तो क्या प्रार्थना करते हैं? इस पर क्या दे? आशीष दे। खाकर क्या कर? तेरी महिमा के लिए उसका इस्तेमाल होने दे। आमीन। आशीषित किया ना, किसकी प्रार्थना से? उसकी प्रार्थना से हमें इस अन्न को क्या किया? तो खा लो ना, फिर तो खा लो, जो होगा वो कुछ नहीं होगा, वो आपके लिए आशीष का ही कारण है। आमीन। अगर आपको नहीं पता ना, किसी ने जहर भी मिला दिया होगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आशीष किससे मांगी है? उसने अगर आशीष कर दिया ना, तो भले मिलाने वाला कुछ भी मिलाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर बॉयलर का भी होगा ना, वो गाउठी बन जाएगा। हालेलुया। विश्वास से मांगो यार आशीष। हालेलुया। कि हे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इसे क्या कर? अरे बोलो तो विश्वास करो। पानी का अगर दाखरस बन सकता है, तो बॉयलर गाउठी क्यों नहीं बन सकता? बोले यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? पानी का दाखरस बना था ना? अरे हाँ या नहीं?
तो बॉयलर का गाउठी नहीं बन सकता क्या? उसी विश्वास से खाना, जिस विश्वास से हम खुदा से मांगते हैं ना, उसी विश्वास से खाओ। ये सुख भरी रोटी है। कैसी रोटी है? जो चाहे वो खाओ। आमीन। पर मैं इसे आशीष कहते हैं। बोलो इसे क्या कहते हैं? आशीष कहते हैं। जो नखरे करते हैं ना, वो उनमें आशीष नहीं है। ध्यान नहीं कर सुनना। हाँ, मुझे ये नहीं चलता, मुझे वो नहीं चलता, मैं चाय नहीं पीऊंगा, कम शक्कर वाले। अरे जो मिले खा ले, पी ले। बाद में किसने देखा कल का दिन है या नहीं? लोग कहते हैं ज्यादा शक्कर मत खाओ तो ये हो जाएगा। अरे यहाँ पर कल की गारंटी है आपके पास? कल तक जिंदा रहेगा और 50 साल का सोच रहा है। आज जो है खा पी के सो जा, टेंशन मत ले, कल किसने देखा? आमीन। हाँ, आज की शक्कर आज ही हजम हो जाएगी। हालेलुया। फिर भी विश्वास के साथ करो, वरना दुख भरी रोटी खाओ। मैं जबरदस्ती नहीं करता, मैं केवल वचन का प्रचार कर रहा हूं। अगर आपको सुख भरी रोटी खाना है तो मेरा सुनो, और दुख भरी रोटी खाना है तो जियो जैसे जी रहे हो। मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अपनी चिंता के बोझ के नीचे दबे रहो और जल्दी कब्र में जाओ। समझ में आ रहा है? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो वचन है। आमीन। ये तो खुदा की चिंता है। परमेश्वर का वचन कहता है, सवेरे उठते, रात को देर से सोते और दुख भरी रोटी खाते। व्यर्थ है सारी बातें। ये क्या है? व्यर्थ है। आगे पढ़ना। क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। ये वचन है ना, हिंदी में बहुत गलत दिया है। ये लास्ट का जो है, नींद प्रदान करता है, ऐसा वचन नहीं है वो। मराठी पढ़े। तुम्ही पहाटे उठता, उशिरा विश्रांती घेता व कष्टाचे अन्न खाता, पण हे व्यर्थ आहे। ये व्यर्थ है। तोच आपल्या प्रिय जनांना, वही अपने प्रियो को लागेल ते झोपेत ही देतो। जो चाहिए वो नींद में भी दे देता है। आमीन। हाँ, ये नींद प्रदान नहीं करता। जो आपकी जरूरत है ना, परमेश्वर नींद में ही पूरा कर देता है। हालेलुया। गुजराती में कैसा है वो? एक कहते પોતાના વહાલાઓ हाँ, ઊંઘતા હોય તો પણ તેમને આપે છે। हाँ, वही है। हिंदी जैसे मराठी में है, बराबर है ना? जैसे वो सोता है ना, वो सोते हुए सारी बातें दे देता है। आमीन। एक वचन पढ़े, आपको पता है इस वचन को लगकर एक वचन बहुत सुंदर है बाइबल में। निर्गमन की पुस्तक निकाले। निर्गमन उसका 16वां अध्याय। निर्गमन उसका 16वां अध्याय और वचन 13 से लेकर आगे। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई। हाँ? और भोर को छावनी की चारों ओर ओस। वचन में लिखा है भोर को। भोर किसे कहते हैं? भोर कितने बजे? सुबह। सुबह यानी 5 बजे, 4 बजे, जिसे हम क्या कहते हैं? भोर। बोलो क्या कहते हैं? उजियाला नहीं हुआ है, अंधेरा जब रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? भोर। भोर के समय क्या पड़ती थी? ओस। ओस। ओस, ओस पता है आपको? ओस गुजराती में ओस को क्या कहेंगे? झाकड़ ना? वो पानी की बूंद, बराबर है ना? सुबह सुबह होती है, एकदम अर्ली मॉर्निंग, भोर के समय। ये ओस जो होती है ना, वो कब गिरती है पता है आपको? अंधेरे में या उजाले में? कब? जब सूरज की रोशनी नहीं रहती ना, तभी ओस पड़ने लग जाती है। अंधेरे में ओस पड़ती है। आपको पता है इजराइलियों के बारे में लिखा है, जब परमेश्वर उनको कनान में लेकर जा रहा था ना, तो भोर के समय ओस गिरती थी। आगे पढ़ना। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। हाँ, वो क्या था? मन्ना। बोलो क्या था? मन्ना कब गिरता था पता है आपको? दोपहर में नहीं, सुबह नहीं, कब? भोर को। बोलो कब? जब सारे इजरायली लोग सो रहे थे। बोलो कब? क्या करते थे? 5 बजे कौन जगेगा? 4 बजे सब सो रहे थे, रोज सोते थे, और तब परमेश्वर उनके लिए खाना बनाता था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मानना की व्यवस्था सुबह नहीं होती थी, भोर को होती थी। जब सारे नींद में रहते थे, तभी खुदा उनके लिए अन्न की व्यवस्था कर देता था। चारों ओर ओस पड़ती थी, और जब वो सूख जाती थी ना, उसका मन्ना तैयार होता था। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि वो तो हमें ना नींद में ही सारी चीजें प्रदान करता है। हालेलुया। नींद में ही हमारी व्यवस्था कर देता है परमेश्वर। तू अपनी आंखों को नहीं खोलता ना, तब तक तेरी व्यवस्था हो चुकी है। हालेलुया।
आज अगर आपको किसी चीज की जरूरत है ना, रात को प्रार्थना करके सो जाइए। मैं विश्वास करता हूं सुबह आपके लिए व्यवस्था हो चुकी होगी। चिंता को छोड़ दो विश्वास के साथ। आमीन। खुदा व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। यहोवा ईरे है जो मेरी सारी जरूरतों को पूरी करता है। आमीन। विश्वास करें, वो सब चीजों को दे देगा। इजरायली लोग सोते थे और सुबह सुबह भोर के समय वहां पर चारों ओर ओस गिरती थी और सूख जाती थी, तो मन्ना तैयार हो जाता था। आमीन। खरीदने के लिए जाते थे नहीं उनको कुछ टेंशन नहीं था, और रात को सोते समय निश्चिंत सोते थे, क्योंकि उनको पता था कौन देगा सुबह? परमेश्वर। बोलो कौन देगा? हाँ, टेंशन ही नहीं था ना, चिंता ही नहीं थी, इसलिए बीमार नहीं पड़ते थे। किसी को हार्ट अटैक आता ही नहीं था, सब निश्चिंत थे। बीमारियां नहीं थी उस टाइम। उन 40 सालों में उन पर बीमारियां नहीं आई, क्योंकि कौन से अन्न को खा रहे थे? स्वर्गीय। बोलो कौन से? हाँ, आपको पता है यूरिया नहीं खा रहे थे वो, क्योंकि स्वर्ग में यूरिया इस्तेमाल नहीं होता। वहां से सीधा स्वर्गदूतों का अन्न उनके लिए नीचे गिरता था और उसको खाते थे। और आपको पता है कभी बीमार नहीं पड़े, ब्लेस्ड थे। वचन में लिखा है मूसा को जब चुना गया ना 80 साल का था। कितने साल का था? 80 साल। और उसने कितने साल उनको लेकर चला? वो 40 साल। बोलो कितने साल? इसका मतलब जब वो रिटायर हुआ ना तो उसकी उम्र क्या थी? 120। बोलो कितनी? पर वचन में लिखा है 120 साल में भी उसका शरीर जो था ना कमजोर, और उसकी आंखें कमजोर। कौन से साल में? 120 की आयु में उसकी आंखें कमजोर नहीं हुई, ना उसका शरीर कमजोर हुआ। हालेलुया। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जब तक सेवा में चलाए ना अच्छी रीति से चला। ये गाड़ी खराब होने लगी तो ले लेना। इसको सर्विसिंग की जरूरत नहीं चाहिए। आमीन। हाँ, ये जो तेरे दिए हुए स्पेयर पार्ट ना वही अच्छे रहने चाहिए। हालेलुया। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? परमेश्वर से अगर ये भी मांगोगे तो खुदा देगा। आमीन। ध्यान दे, मैं विश्वास से मांगता हूँ खुदा से कि जब तक तू तेरी सेवा करवाएगा ना, डॉक्टर को छूने नहीं देना इसे। आमीन। इसको किसको छूने नहीं देना? नहीं, तू छुएगा चलेगा, पर वो डॉक्टर न छुए इसे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि ये तेरा है। आमीन। इसके द्वारा तेरी महिमा हो। अगर इस विश्वास के साथ मांगोगे खुदा देगा ना। आपके काम के लिए शरीर को मांगते हो तो क्यों देगा? हे प्रभु मुझे चंगाई दे, और क्या करेगा? खेती। हे प्रभु मुझे तंदुरुस्ती दे, और क्या करेगा? बिजनेस। हे प्रभु मुझे चंगा कर, क्या करेगा बेटा? नौकरी। तो खुदा कहता है बीमारी में पड़ा रहे, कम से कम चर्च में तो आएगा। उस बीमारी को चंगा करने के चक्कर में। हालेलुया। शरीर को तंदुरुस्ती भी मांगते हो ना तो उसकी महिमा के लिए मांगो। आमीन। तब जाकर खुदा तंदुरुस्ती देगा और सामर्थ देगा। हाँ, उकाब की नाई कैसे? रोज एक नया बल देता है। आमीन। रोज। हम तो बहुत बार रोज अनुभव करते हैं इन बातों का। जब रात को मैं घर पे जाता हूँ, मैं मेरी पत्नी बहुत थके हुए होते और ऐसा लगता है ना कब जाकर सो जाए। जैसे घर जाते हैं ना प्रभु बस प्रार्थना वगैरह करके हम सो जाते हैं। ऐसा लगता है बहुत थक गए आज, पर जब दूसरा दिन आता है ना, नया दिन, ऐसा लगता है नहीं कल हम कहीं गए थे। एक नई सामर्थ, एक नया बल। आमीन। वही ताजगी और वही सामर्थ। हालेलुया। आपको पता है मैं इतना उपवास करता हूं ना, मेरा वजन कमी नहीं होता। क्या कम नहीं होता? 83, 84, 83, 80 से ऊपर ही रहता है, नीचे आता क्या पता क्या है। एक ही टाइम खाता हूं फिर भी 80 से नीचे नहीं उतरता। लोग कहते सर थोड़ा कम करो। क्यों करूं? क्यों करूं? मेहनत से कमाया है भाई। हालेलुया। ये परमेश्वर का दिया हुआ है। आमीन। टेंशन की बात नहीं होती। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, लोग तो चिंता कर कर ही दुबले हो रहे हैं। घर का खाते हैं फिर भी चिंता में है, पच नहीं पाता, वजन नहीं बढ़ता, जो है वो भी निकल रहा है। इसका एक ही कारण है, सुख की रोटी नहीं खाते। वो केवल कौन देता है? परमेश्वर। आमीन। रात को सोते, सुबह को उठते, रात को देर में सोते और दुख की रोटी खाते व्यर्थ है। आमीन। परमेश्वर ही अपने प्रियजनों को जो चाहे वो नींद में देता है।
जैसे इजराइलियों को दिया परमेश्वर हमें भी देगा। आमीन। विश्वास करें। ये है चिंता जो परमेश्वर चाहता है इसको निकाले। ये अविश्वासी लोगों की खोज है। किसकी खोज है? तुम छोड़ दो इसे, तुम मत करो। परमेश्वर चाहता है वो जो कर देना तुम मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। वो परमेश्वर का भय नहीं मानते, पर तुम मानते हो ना, तो भय तुम्हें आशीषित करेगा। उनके जीवन में डर है जो उनको मारेगा। ध्यान देकर सुने, ये अंतर है हम में और उनमें। हालेलुया। क्योंकि हमें जीवित परमेश्वर मिला है, वो हमारी सारी जरूरतों को जानता और उनको वो पूरी करेगा। हालेलुया। बस विश्वास के साथ उसके पीछे चलो। यहां पर हम छोटा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा? ओके, एक छोटा सा वर्शिप लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। आज परमेश्वर के सामने अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दे, सारे बोझ को उतार दे और प्रभु से कहे, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने सारी बातों का प्रयोजन किया है मेरे लिए। सारी उत्तम आशीषों से आपने मुझे भर दिया है प्रभु। मेरी सारी जरूरतों को आपने पूरा कर दिया है। असंभव आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ प्रभु जी, जब मैं नींद में होता हूं आपको पता है मुझे क्या लगने वाला है। जैसे इजराइलियों के लिए आपने सब कुछ दिया, हर एक आपके सेवक, आपके दास के लिए, आपके विश्वासी लोगों के लिए आपने सब चीजें दी प्रभु। सारफत यहां पर जो विधवा थी, उस अकाल में आपने उसे भूखा नहीं मरने दिया प्रभु। वैसे आज भी हमारी सारी जरूरतों को आप जानते हो प्रभु जी। और प्रभु, हम सारी चिंताओं को आपके चरणों के ऊपर रख दें और प्रभु जी सुख की रोटी हम खाएं, ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना करें।
बोझ और सारी चिंताएं हम आपके ऊपर छोड़ दे प्रभु, क्योंकि आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, उसी विश्वास के द्वारा चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।